जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं। रिसेंटली हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस किया। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर मैं एक दो बातें बेटा जो है ना दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं। आपके सामने डिस्कस किया गया कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर शेल्स मौजूद होते हैं, शेल के अंदर सब शेल्स मौजूद हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अब शेल्स कौन से हैं? के है, एल है, एम है, एन है। अब के शेल के अंदर मैक्सिमम हमने बात की थी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एल में 8 है, एम में 18 है और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरह से शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं, के में एस है, एल के अंदर एस और पी है, एम में जो है ना वो एस पी और डी है और एन के अंदर एस पी डी और एफ मौजूद है। अब इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्कस किए हैं, कैस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये वाली जो लाइंस है ना, ये लाइंस आपको ध्यान से समझनी पड़ेंगी। एस के अंदर मैक्सिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। अब इसी लाइन को मैं बहुत जो है ना डिटेल के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिटेल से बताऊंगा। देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है, ये बात आपको पहले नंबर पे समझनी पड़ेगी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखें, आपके जहन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये आ चुका है कि एटम है, एटम के अंदर शेल्स हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स मौजूद हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ऑर्बिटल्स बेसिकली ओरिएंटेशंस की मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो सब शेल्स हैं या शेल्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने मौजूद हैं और इनके अंदर कितने मौजूद हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने का ना एक सिंपल सा जो है ना आपको मैं निमोनिक याद करवाने लगा हूं। अगर हम इसको याद करेंगे ना तो डेफिनेटली जो है ना ये एक हमारे लिए मुश्किल काम होगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा निमोनिक के साथ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को आसान करके पढ़ते हैं, तो मैं इसको निमोनिक के साथ बेटा ये समझाऊंगा। देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो इसके लिए एक लाइन याद करनी है आपने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब शेल और सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको अब हम याद कैसे करेंगे? देखिएगा बेटा, मैंने ये यहाँ पे ना सब शेल्स लिखे हुए हैं, ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं और ये जो सब शेल्स है ना, इन सब शेल्स को मैं नंबरिंग जो है ना प्रोवाइड करूंगा। देखिएगा किस तरह से मैं इसको पहले नंबर पे एक लाइन याद करवाने लगा हूं। देखिएगा, सिंपल लाइन है, स्कूल स्कूल, एक सिंपल सीक्वेंस के साथ देखिएगा, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस और फेडरल डीपीएस है और अगेन फेडरल डीपीएस है। इसको दोबारा से रिकॉल करके देख लीजिएगा, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस एंड देन फेडरल डीपीएस एंड अगेन फेडरल डीपीएस। तो ये आपने बेटा जो है ना ये सिंपल जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करना है इस तरह से एक सिंपल निमोनिक के साथ। अब डिफरेंट टाइप्स के रूल्स हैं, 3 तरह के रूल जो फंडामेंटल जो आपके सामने डिटेल से बताए जाते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुर्ट्ज रूल और आफबाउ प्रिंसिपल। और इसके साथ साथ ये जो मैं रूल की बात करने लगा हूं ना, ये रूल एक इंपॉर्टेंट रूल है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। दिस इज द N+L रूल। N+L रूल के साथ इसको जो है ना हम डील करते हैं। अब इसके अंदर हमने निमोनिक तो याद कर लिया। अब अगली बात यह है कि यहां पे हमने 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम करने, 3 स्टेप्स के अंदर हम इस बात को जो है ना सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये जो सब शेल्स हैं इनको स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल के लिहाज से याद करें। नंबर 2 बेटा आपने याद करना है कि इनको हमने अब नंबरिंग देनी है, नंबरिंग देनी है। दूसरी बात, तीसरी बात आपने याद रखनी है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने मौजूद होते हैं, तो वो ये हमने यहां पे लिखे हुए। अब अगली बात यह है कि नंबरिंग हमने इसको प्रोवाइड करनी है। नंबरिंग की जब बात हो तो अब यहां पे बेटा ये अंडरस्टैंड कीजिएगा मेरी बात को। मैं बात करने लगा हूं कि एस की, जब भी आपने एस लिखना है ना तो एस को हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, एस को हमेशा 1 से स्टार्ट करें और 1 से आगे आउटवर्ड नंबरिंग करते जाएंगे। अब मेरे पास मैंने स्कूल से यहां से शुरू किया था, मैं यहां पे लिखूंगा 1, इसके बाद अगेन एस आएगा 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिखते जाएंगे। ये 2s है, ये 3 होगा, फिर अगेन 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और ये 8 होगा। S ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 क्योंकि S हमेशा फर्स्ट सेल के अंदर मौजूद होता है।
अब इसके बाद बात करते हैं पी की। पी मौजूद है सेकंड सेल के अंदर, तो इसको हम सेकंड 2 से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा अब यही बात मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा बेटा एस स्टार्ट होता है 1 से, पी स्टार्ट होता है 2 से। जहां से भी आपको पी नजर आता है ना, तो पी को 2 लिखें, 2, इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमने नंबरिंग इसके लिहाज से करनी है। एस पी और इसके बाद आता है डी। डी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नंबर 3। अगर नंबर 3 से स्टार्ट होता है, जहां से भी डी आपको सबसे पहले नजर आता है ना, तो वहां पे लिखें 3, इसके बाद लिखें 4, 5, इसके बाद लिखेंगे 6। एस पी डी और इसके बाद अगेन हमारे पास है एफ। एफ को हम लिखेंगे 4 से स्टार्ट करेंगे। जहां पे भी एफ मौजूद है ना, आप इसको 4 से स्टार्ट करें, 4F और इसके बाद 5F। ये तो हमने सिंपल 3 काम कर लिए। देखिएगा मैं रिकॉल कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने के लिए एक सिंपल निमोनिक याद करना है। दूसरी बात हमने यहां पे नंबरिंग कर ली। तीसरी बात बेटा अब हमारे पास ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, इसको मैं अगेन बताने लगा हूं। अब देखिए एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। जहां पे भी आपको एस नजर आता है तो उसके ऊपर की मैं बात कर रहा हूं। जहां पे भी एस नजर आता है आप उसके ऊपर एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिखें। एस, ये 2 का मतलब ये है कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब इसी तरह से ये 2, यहां पे भी एस पे 2, जहां पे भी आपको एस नजर आ रहा है ना, तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और ये बेसिकली शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके बाद देखें कि P में मैक्सिमम अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जहां पे भी P नजर आता है तो P के अंदर आप 6, 6, 6 और यहां पे आप 6, 6 लिखते जाएं। D में इलेक्ट्रॉन है 10। अब आप 10 इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहां पे जहां पे भी आपको D नजर आए ना, तो D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करें। अगेन F के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है 14। यू नीड टू राइट 14 अबव F। आप इसके सुपरस्क्रिप्ट के अंदर F के ऊपर जो है ना 14 लिखें। तो ये 3 काम हमने जो है ना कर लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल निमोनिक से हमने जो है ना ये याद किया, ठीक है। और इसके बाद नंबर 2 हमने इसकी नंबरिंग की बात की, और नंबर 3 पे बेटा हमने ये देखा कि यहाँ पे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने मौजूद है। अब अगली बात ये है कि जैसे हमने लाइन याद की, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, फेडरल डीपीएस, अगेन फेडरल डीपीएस। अब इसी सीक्वेंस के साथ ही हमने लिखना है। देखिएगा किस तरह से मैं इसके लिए ना इस तरह की एक लाइंस लगा रहा हूं ताकि हम जो है ना इस बात को समझ सके। मैं इसको इस तरह से बेटा जो है ना कैटेगराइज कर रहा हूं ताकि जो है ना हम इसको अच्छे से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना लिख सके। देखिएगा इसी तरह से ही हमने लाइंस याद की थी ना, एस। तो इसके बाद ये देखिएगा स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, फेडरल डीपीएस, अगेन फेडरल डीपीएस। तो इस तरह से हमने जो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीख लिया। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन एग्जांपल्स को हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n+L रूल। अब देखिएगा हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट वन सिंपल एग्जांपल हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है। दिस इज द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, आपको जिस भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी ना, तो आपके जहन में एक बात आनी चाहिए। वो क्या है? आपके जहन में आना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है। नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर का अगर हमें पता चलेगा ना, तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। देखिएगा हाइड्रोजन हैव एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर हमेशा ये नीचे लिखा जाता है, मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। AXG का सिंपल हम फॉर्मूला लिख रहे होते हैं। अब देखिए हमारे पास है हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको स्टार्ट यहां से करूंगा, मैं SP, फिर इसके बाद S। बेसिकली इसको जो ना सेंडिंग ऑर्डर के अंदर एनर्जी लेवल जो इंक्रीज कर रहे हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इसके बाद ये D और एंड सो ऑन। ये इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलती जाएगी। इसको इसी सीक्वेंस के अंदर हम लिखते जाएंगे। हाइड्रोजन का जो है ना, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक मौजूद है। एटॉमिक नंबर स्टैंड फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन और यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसके अंदर 1s यहां से स्टार्ट होते हैं, तो मैं इसका लिखा 1s। एक इलेक्ट्रॉन है तो लिहाजा एस के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे इसके ऊपर शो कर दूंगा 1s1। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा एस के अंदर नहीं आएंगे।
अब इसके बाद आप सेकंड एग्जांपल पहले हीलियम की देखें। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे शेल, जो सब शेल है वो है 1s। s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो लिहाजा यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने अकोमोडेट कर दिए। इसके बाद लिथियम है एटॉमिक नंबर 3। अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1s है तो s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। 1s के बाद आता है 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर ये 2 + 2 करें तो 4 है, तो लेकिन इसके अंदर तो 3 है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2 + 1 = 3, तो लिहाजा लिथियम में इलेक्ट्रॉन टोटल आएंगे 3। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं नाइट्रोजन की। 1s, पहले 1s है तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद 2s, s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आए 2 और 2 4, वो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसलिए मैंने इसको s को 1 नहीं लिखा, s को जो है ना मैंने यहाँ पे एम्प्टी नहीं छोड़ा। अब 1s2 2s2, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 + 2 वो हुए 4। हमने करने कितने हैं, 7। इसके बाद 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है, और लिहाजा यहाँ पे लिखेंगे 2p। अब 2 4 और टोटल हमने करने हैं 7, तो रिमेनिंग कितने हैं, 3। 4 + 3 = 7, तो लिहाजा यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। अब P की जब बात करें ना, P को बाज केसेस में हम बेटा इसको ओपन करके भी लिखते हैं। ये ओपन का केस क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे ही समझा दूं कि इसको हम जो है ना एक और जो है ना वे के साथ भी लिख रहे होते हैं। देखिएगा कि मैं वो क्या बता रहा हूं। इसको लिखेंगे 1s2 2s2 और P की 3 ओरिएंटेशन मौजूद है। P मौजूद है, P 2px है, py भी मौजूद होता है, और इसी तरह से pz भी मौजूद होता है, 2py एंड देन 2pz। अब आप इसकी P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर जो है ना ऑर्बिटल के अंदर जो है ना आप एक इलेक्ट्रॉन जो है ना फिल करेंगे। 3 रूल हैं जो इसको जो है ना डील करते हैं। एनी हाउ आप इसको इस तरह से ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन की। एग्जांपल कोई भी हो, सेम रूल हमने यही अप्लाई ही करना है। तो मैं ऑक्सीजन लिखता हूं 1s2, इसके बाद 2s2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे s के अंदर, और इसके बाद 2p, p में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम 6। अगर हम 6 फिल करें, क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं या इससे ज्यादा होते हैं? 2 + 2 4, 4 + 6 = 10, लेकिन हमने करने 8 थे, तो इसका मतलब यहां पे हमें कितने लिखने पड़ेंगे, 4। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 + 2 4, 4 + 4 = 8। So that's why the electronic configuration of the oxygen atom is now satisfied. इसके बाद कार्बन की बात करते हैं। कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2, और इसके बाद P में आपके ज़हन में खुद आना चाहिए कि P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए जी। देखिएगा 2 4, अब कितने करने हैं, 6 करने हैं, तो लिहाजा 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद जो रिमेनिंग है, तो ये भी मैंने लिख दिए। इसके बाद बात करते हैं नियॉन की। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 2s2 और इसके बाद 2p, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रिमेनिंग भी इसमें 6 ही आने हैं ना। 2 + 2 4 और यहाँ पे 6 + 4 = 10। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसके बाद रिमेनिंग बेटा जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बुक्स के अकॉर्डिंग जो है ना इसको अच्छे से देखिएगा। सेम रूल हमने यही अप्लाई करना है। क्लोरीन हैव एटॉमिक नंबर 17. You need to know very well the atomic number of any element, then you can write very well the electronic configuration of any element. Just like as I know the atomic number of the chlorine atom. The chlorine atom have atomic number 17. You can write the electronic configuration of this with the help of this n plus l rule. देखिएगा क्लोरीन अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो इसको लिखेंगे 1s2 नंबर 1, इसके बाद लिखेंगे जी 1s2 के बाद 2s2, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो लिहाजा यहाँ पे मैं लिखा 1s2 2s2 2p6। इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा कितने हुए, 2 + 2 4, 4 + 6 = 10। आप इसको रफली जो है ना यहाँ पे लिख भी सकते हैं रफली, लेकिन यहाँ पे इसको जो है ना आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। तो मैंने लिखा जी 1s2 2s2 2p6, इसके बाद अगेन देखिएगा 2p6 और इसके बाद आएगा 3s2। यहां तक इलेक्ट्रॉन टोटल 10 हो चुके हैं। इसके बाद करने कितने हैं 17,
2p6 के बाद आता है 3s2। अब यहां तक इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 12। अब आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि 17 टोटल करने थे, यहां तक हमने कर लिए 12, बाकी रिमेनिंग कितने हैं जी? 5 इलेक्ट्रॉन अभी हमने फिल करने। अब 3s के बाद, अब यहां पे 3s के बाद 3p आता है। 3p में तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6, लेकिन हमें करने कितने हैं? 5 करने हैं, ताकि ये 17 टोटल हो चुके हैं। तो लिहाजा 6 से ज्यादा फिल नहीं हो सकते। अगर जितने ज्यादा होंगे वो नेक्स्ट जो है ना वो सब शेल्स के अंदर हम इनको फिल करेंगे। तो लिहाजा यहां तक हमने इसको कंप्लीट फिल कर लिया है। अब आप एक बात नोट करें, एक इंपॉर्टेंट बात यहां से बेटा मैं आपको बताना चाहूं तो ये आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने क्लोरीन की लिखी है ना, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल शेल्स की, इनर शेल्स की भी मौजूद है। कौन सी? देखिएगा, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसमें देखें 6, 2, 8 और ये 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स की अगर आपके पास बात है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स किस जो है ना एलिमेंट के मौजूद है? आपके जहन में डायरेक्ट जो है ना आंसर आता है ये 10 इलेक्ट्रॉन्स नियोन, नोबल गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, रेडोन है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स नियोन गैस के मौजूद है। तो नियोन गैस के आप 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां से देख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नियोन की है तो आप यहां पे लिखें नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करें। इसके बाद आप लिख सकते हैं 3s2 और इसके बाद लिखेंगे 3p5। तो ये था बेटा सिंपल सा तरीका था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। होप सो आपको बेटा बात की समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।